हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने उसमें देखा तो उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था तो वो था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर मीन्स मैंने जो यहाँ पे पिक्चर सेट किया उससे देख के पता चल रहा है कि जैसे हम मोटा मोटा सा बोलें तो जैसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर, और जिसे हम छू नहीं सकते जो कंप्यूटर की स्क्रीन यानी कि मॉनिटर पर दिखाई देता है वो होता है सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड को हम टच करते हैं, माउस को हम टच करते हैं, ये उसका अंदर का पार्ट है। सीपीयू के पार्ट है ये, जैसे कि मदरबोर्ड, ये सीडी, इसको हम टच कर सकते हैं। और बाकी जो जैसे ये अंदर का ऐप है, ये फेसबुक है तो फेसबुक तो आप मॉनिटर पे देख सकते हो, बस वो तो टच नहीं कर सकते कि ये फेसबुक, ये गूगल, ये मैप, ये ब्राउज़र, ये मोज़िला, ये तो इसे जिसे हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर, और जिसे छू सकते हैं उसे बोलते हैं हार्डवेयर। और इसका एक फॉर्म होता है हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर, इन दोनों को मिला के एक बनता है फर्मवेयर। वो भी बताएंगे अभी। ये आपका जो बुक में दिया गया है ये है। हार्डवेयर की देखो 4-5 लाइनें हैं और सॉफ्टवेयर को पूरा डिस्क्राइब किया गया है। हार्डवेयर मीन्स ये देखो कंप्यूटर के विभिन्न भाग या उपकरण जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर्स, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, सीपीयू, रजिस्टर, ये सब इन्हें हम छू सकते हैं तो इन्हें बोलते हैं हार्डवेयर। ये देखो हार्डवेयर को हम आँखों से देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। और सॉफ्टवेयर मीन्स जिसमें कोई कार्य करवाने के लिए हमें आदेश देने पड़ते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर के कीबोर्ड से की प्रेस की ए, तो मॉनिटर पे जो ए लिखा आएगा वो सॉफ्टवेयर होगा। तो उसे हम छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं। एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाता है या कई प्रोग्राम मिलकर एक कार्य को संपादित करते हैं, और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो किसी ने पूछा सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनके समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और किसी ने पूछा कि प्रोग्राम क्या होते हैं, तो प्रोग्राम्स होते हैं इंस्ट्रक्शन, जो सीक्वेंस में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके समूह को हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। तो जैसे एग्ज़ाम्पल दें तो जैसे सब्ज़ी लेने जाना है तो इसका एक सीक्वेंस होगा कि हम घर से निकलेंगे, नहीं पहले घर से जिसमें थैले में, पॉलीथीन में, जिसमें भी सब्ज़ी खरीदनी है तो वो लेंगे, फिर उसके बाद चप्पल पहनेंगे, घर से निकलेंगे, मार्केट जाएंगे, मार्केट से सब्ज़ी खरीदेंगे, फिर आएंगे। ये एक सीक्वेंस हो गया कि ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में रखा गया, ये प्रोग्राम है। यदि हम बोलें कि हमने पॉलीथीन ली, बाज़ार गए, फिर चप्पल पहनी, फिर घर से निकले और फिर सब्ज़ी आ गई, तो ये है तो वही इंस्ट्रक्शन तो है लेकिन सीक्वेंस में नहीं है, तो वो प्रोग्राम नहीं कहलाता, वो एल्गोरिथम कहलाती है। प्रोग्राम कहलाता है कि सीक्वेंस में होने चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस में होना प्रोग्राम, और प्रोग्राम के समूह को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जो अब सॉफ्टवेयर के बारे में है कि सॉफ्टवेयर कहलाता है प्रोग्रामों का समूह, कार्य प्रणाली तथा अन्य डॉक्यूमेंट जैसे फ्लोचार्ट, मैनुअल आदि का सम्मिलित रूप। जैसे चलो इसके पार्ट देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यदि इसको ये थ्योरी ना पढ़ते हुए मोटा मोटा पढ़ें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें यूज़र मीन्स जो कंप्यूटर चला रहा है, जो जैसे कि मैं कंप्यूटर चला रही हूँ तो मैं इसको टच नहीं कर सकती, मतलब टच करना नहीं, जैसे मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है वो। जैसे कि मेमोरी प्रबंधन, जैसे मेमोरी में क्या लोड होना है, क्या स्पेस, जैसे इसका एड्रेस मेमोरी में कहाँ सेव होगा, वो मैं नहीं कर सकती कि मुझे कहाँ सेव करना है। मैंने तो बस डाटा डाला और बस उसका सीपीयू अपने आप मेमोरी में स्टोर कर देगा कि कहाँ ये स्टोर होनी है। तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज़ होगा, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मोस्टली मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, तो ये कहलाता है जिसमें यूज़र जैसे कोई यूज़र उसमें कुछ नहीं कर सकता, बस वो सब कंप्यूटर खुद करता है। उसका ऑपरेटर, कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटर होता है वो खुद कर लेता है। फिर सेकंड होता है, फिर इसका एक बार इसे पढ़ लेना चाहिए।
एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर क्रियाओं को नियंत्रित करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह प्रोग्राम निश्चित समस्या समाधान के लिए नहीं होते, यह प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सहायक होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे कि आपने ऐप चलाया, व्हाट्सएप चलाया, तो व्हाट्सएप पर ये नियंत्रण रखेगा कि इसमें क्या डाटा, किसी ने मैसेज सेंड किया तो उसका डाटा, उसका आईपी एड्रेस, उसका वो कैसे, मतलब उसका जो बाइनरी बिट्स होते हैं सब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहाँ कैसे स्टोर करेगा। उसमें यूज़र कोई कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हो गए विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक, ये सब। फिर उसके बाद होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर, प्रोग्राम्स आदि। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य वही हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना, उपकरणों के साथ संबंध स्थापित करना और हार्डवेयर संसाधनों पर नियंत्रण रखना। जैसे हमारे यहाँ डिवाइस में क्या क्या जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब जैसे कीबोर्ड ने कुछ प्रेस किया तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कि उसको मेंटेन करे। ठीक है। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि MS वर्ड आ गया, हमारा व्हाट्सएप आ गया, ये इंस्टाग्राम आ गया, ये सब एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मीन्स ऐप होता है। तो अनेक प्रोग्रामों का समूह, अनेक प्रोग्रामों का समूह, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनेक प्रोग्रामों का समूह होता है, इसलिए इसे एप्लीकेशन पैकेज कहते हैं। और इसमें जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए स्प्रेडशीट एक्सेल पे बनाते हैं और वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड पे बनाते हैं। ये इसके एग्जांपल होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे एंटीवायरस, वायरस, ये प्रोग्राम होते हैं ना, एंटीवायरस प्रोग्राम्स, मतलब बोलते हैं ना कि कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवा लो, तो एंटीवायरस नहीं डलवाना पड़ता है, जैसे कोरोना वायरस वो नहीं डलवाना पड़ता है, एक प्रोग्राम होता है उसे डलवाते हैं, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है कि कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम जैसे टैक्स कैलकुलेशन के लिए किया गया प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसका मेन मोटिव है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र कुछ नहीं कर सकता उसमें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज़र का मन है व्हाट्सएप चलाना है तो चलाना है, नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है, बंद करना है तो बंद करना है, मतलब उसके मन के अकॉर्डिंग हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अल्टीमेटली छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बने होते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, अब बचा है कंप्यूटर। अब एक और होता है फर्मवेयर, ये लिखा है कंप्यूटर फर्मवेयर एक बोल सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के रूप में रोम में संग्रहित होते हैं, हार्डवेयर के रूप में रोम क्या कहलाता है, मेमोरी का पार्ट होता है। 2 टाइप की मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम। तो रोम में रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स रैम और रीड ओनली मेमोरी मीन्स इसमें जो भी कंप्यूटर में पहले से लिखा होगा उसे हम मिटा नहीं सकते। जैसे जैसे हम मोबाइल में कभी सर्च डाल देते हैं कि जैसे ही मोबाइल ऑन होगा तो उस पर लिखा, जैसे मेरा नाम है सुरभि तो उस पर स्टार्ट होगा, उस पर नाम लिखा होगा सुरभि, तो वो रीड ओनली मेमोरी नहीं, ये तो एग्जांपल गलत हो गया। जैसे नोकिया का फ़ोन है तो जैसे वो स्टार्ट हुआ तो वो ऐसा सिंबल आता था कि 2 लोग हाथ मिला रहे हैं, हैंड चेक कर रहे हैं, उस पर फिर लिखा होता था नोकिया, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, जब भी स्टार्ट होगा उस पर नोकिया लिखा ही होगा, तो वो रोम में स्टोर कर दिया जाता है, इसे फर्मवेयर कहते हैं। जैसे कि जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये वाली प्रोसेस होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कंप्यूटर को बूट करता है। ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, ये आपके सिलेबस में है वो बताऊंगी। तो कुछ ऐसा होता है जो हम हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। जैसे मशीनरी, फिर यदि आपको बदलवाना हो तो आप नहीं, कंपनी उसे चेंज भी कर सकती है, मतलब कंपनी उसे चेंज कर सकती है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का होता है फर्मवेयर। फिर है सॉफ्टवेयर, तो ये मैंने अपनी कॉपी में से निकाला है कि सॉफ्टवेयर में ये मैंने सोचा ये डायग्राम दिखा देना चाहिए, ये फ्लो चार्ट। तो चार्ट में क्या है कि कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें फर्मवेयर को नहीं दिखाया है, मोस्टली फर्मवेयर को ऐसे 2 पार्ट में ही, इसको 2 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर,
सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जिसमें ह्यूमन कोई जो यूज़र होता है वो उसमें कोई भी चेंजेस या कुछ भी नहीं कर सकता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, डिवाइस और बायोस ये फर्मवेयर में आता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आता है, क्योंकि इसको इसको यूज़र इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस मीन्स ये एप्लीकेशंस, ऐप्स वगैरह होते हैं, वही है ये एप्लीकेशन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मीन्स एंटीवायरस, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। पर लैंग्वेजेस, तो ये लैंग्वेजेस इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो लैंग्वेज है उसी को बताया है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा पार्ट है, इसको थोड़ा जल्दी से निपटा लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेज क्या करती हैं, जैसे कि हमने बोला कि हमें लिखना है सुरभि, तो कंप्यूटर नहीं समझता है कि सुरभि क्या है। तो जैसे हम टाइप करेंगे कंप्यूटर पे एस, तो एस का एक बाइनरी कोड होगा, तो बाइनरी कोड जनरेट करेगा और वो कंप्यूटर समझेगा। तो उसके लिए कंप्यूटर को समझाने के लिए बहुत सारी लैंग्वेज बनाई गई हैं। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। फर्स्ट है कंपाइलर मीन्स जो भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए पूर्व सोर्स प्रोग्राम को एक बार में पूरा पढ़ता है। मतलब जैसे पूरा सेंटेंस लिखा, ये जैसे एक पूरा प्रोग्राम लिखा, उसको पहले पूरा पढ़ेगा, फिर उसको रन करेगा, और बीच में कोई एरर हुई तो वो लास्ट में बताएगा कि इसमें कहीं पे एरर है। जब जैसे कंपाइल किया प्रोग्राम, तो उसमें लास्ट में बताएगा कि इसमें एरर है। तो ये थोड़ा टफ होता है कि पता लगाना कि इसमें एरर कहाँ पे है, और इतना सब मेहनत करने के बाद लास्ट में एरर का पता चलता है। इसे कंपाइलर बोलते हैं। इसे ये C++, जावा, ये लैंग्वेज होती हैं जो ऐसे वर्क करती हैं। सोर्स कोड, फिर कंप्यूटर पे सोर्स कोड डाला हाई लेवल लैंग्वेज का, फिर कंप्यूटर पे वर्क किया, ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। फिर दूसरा होता है असेंबलर का उपयोग असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम के लिए किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज 2nd जनरेशन में लिखी गई थी। मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए इसे किया जाता है। और सोर्स असेंबलर एक इनपुट होता है, जिसमें असेंबली लैंग्वेज के द्वारा हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम को कंप्यूटर में समझा जा सकता है। तो इसमें सोर्स कोड, असेंबलर और ऑब्जेक्ट कोड, इसमें भी ऐसे होता है। फिर इंटरप्रेटर क्या करता है कि जैसे हमने एक लाइन लिखी, उसमें हमने पूरा एक प्रोग्राम लिखा, इसने रन किया, तो यदि पहले एक लाइन पढ़ेगा, ये एक लाइन पढ़ी, उसमें यदि कोई गलती हो तो ये वहीं पे रोक देगा और पॉपअप शो कर देगा कि यहाँ पे गलती है। पॉपअप शो मीन्स जैसे बगल में आता है ना कि कुछ भी यहाँ पे लिखा आया कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, और वो कर दिया कि मिस्टेक को सुधारना है, तो एक वो बन जाएगा, और यहाँ पे लिखा होगा कि कैंसिल करना है तो कैंसिल, तो यानी कि यहाँ से रन नहीं होगा ये। तो इसमें फ़ायदा होता है लाइन बाय लाइन, जैसे एक लाइन पढ़ी, फिर उसने हाई लेवल इंटरप्रेट कर आउटपुट दिया, तो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। इसमें जो भी एरर होगी वहीं पर रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि सबसे लास्ट में रुके। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बुक में इतना ही दिया था, और ये सॉफ्टवेयर के बारे में इतना सा बस। फिर नेक्स्ट टॉपिक है उसमें CPU। ओके देन बाय, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।